सो गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। हम लोगों ने एनडीए की सीरीज स्टार्ट कर रखी थी। आप लोगों को भी मैंने इन्फॉर्म कर दिया था कि एनडीए की एक स्पेशल सीरीज स्टार्ट हो रही है जो कि अप्रैल एग्जाम के लिए फोकस्ड है। ठीक है, सो अप्रैल एनडीए एग्जाम के लिए फोकस्ड है और यहाँ पर हम लोग एक चैप्टर भी खत्म कर चुके हैं जिसका नाम था सीक्वेंसिंग सीरीज, यानी कि प्रोग्रेशन का चैप्टर खत्म कर चुके हैं। उसमें सारी लगभग जितनी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स थी, जितने भी इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस थे, वो भी सारे बता दिए गए हैं। अब इसके बाद फिर आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप प्रैक्टिस करो। जो नहीं आते हैं क्वेश्चन वो जब भी मैं डाउट सेशन रखता हूँ उस डाउट सेशन में आकर आप पूछ सकते हो मेरे से। ठीक है, अभी फिलहाल हम लोग एक और मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर में से एक स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के भी काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं, हालांकि इंडिविजुअल चैप्टर से नहीं आते हैं। आपको पता है एनडीए इंडिविजुअल चैप्टर से कभी क्वेश्चंस नहीं बनाता है। ठीक है, वो हमेशा दो या दो से ज्यादा चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट को मिक्स करके ही क्वेश्चन डेवलप करता है। ठीक है, सो दैट वो आपकी पूरी थॉरली नॉलेज को चेक कर सके। ठीक है, क्या आप सारे सभी चैप्टर्स की नॉलेज है कि नहीं है। ठीक है, सो दैट आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। आज उसकी इंट्रोडक्टरी क्लास है, तो इंट्रोडक्टरी क्लास थोड़ी सी छोटी ही रहती है, बट ये रहेगा कि आपको इंट्रोडक्शन में सारी चीजें पता लग जाएंगी कि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। ठीक है, और ये किस टाइप के नंबर है, क्योंकि अभी तक हम लोग रेशनल नंबर ये 9th 10th 11th 12th में इस तरह की चीजें पढ़ते आए हुए, रियल नंबर्स वगैरह। बट ये इमेजिनरी नंबर्स क्या हैं या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, जरा इनके बारे में हम लोग आज जानेंगे। ठीक है, बाय द वे अगर आपको सीक्वेंस है सारे लेक्चर चाहिए, चाहे वो किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हो, एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, और भी जितने टाइप के एग्जाम होते हैं, एनडीए, सीडीएस, एफकेटी, इस तरह के कोई भी एग्जाम है नेवी वगैरह से रिलेटेड, मर्चेंट नेवी से रिलेटेड। ठीक है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, eduvexpert@अंकित। आपको सारे के सारे सीक्वेंस वाइज लेक्चर्स मैथमेटिक्स पे, इंडिविजुअल मैथमेटिक्स की सीरीज पे मिल जाएंगे। ठीक है, मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। बाय द वे हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। चलिए, अच्छा, सबसे पहली बात तो आज इंट्रोडक्शन ही ले लेते हैं, और इंट्रोडक्शन में हम लोग स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअली में हमारे नंबर्स की जो नंबर सिस्टम की रेंज है, उसका जो ट्री है, उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। ठीक है, सबसे पहली बात तो हम लोग ये समझते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, पहली बात तो कॉम्प्लेक्स नंबर एग्जिस्ट कहाँ से कहाँ तक करता है। तो सबसे पहली बात तो आपको पता होगा कि ये रहते हैं हमारे नेचुरल नंबर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर्स आपको पता है कि 0 से लेकर के 1 से लेकर के इंफिनिटी तक जाते हैं। ठीक है, ये चीज आपको पता है। तो नेचुरल नंबर्स हमारे 1 से लेकर के इंफिनिटी तक जाते हैं। इसके बाद फिर हमारे पास क्या आता है, 1 से लेकर के इंफिनिटी तक, मैं लिख देता हूं इसको। ठीक, इसके बाद फिर हमारे पास आता है होल नंबर्स। W से मैं शो कर दिया है होल नंबर्स को, हालांकि किसी भी से शो कर लो, आपकी मर्जी है वो। ठीक है, होल नंबर्स की जो सीक्वेंस रहता है वो 0 से लेकर के इंफिनिटी तक रहता है, ये आपको पता है। ठीक है, तो 0 से लेकर के इंफिनिटी तक रहता है। नेचुरल नंबर 1 से लेकर के इंफिनिटी तक रहते हैं। नेक्स्ट क्या पार्ट रहता है आपको पता है, नेक्स्ट जो पार्ट रहता है आपका वो रहता है आपका इंटीजर्स का, जिसको आई से शो कर दे रहा हूं मैं। ठीक है, आई से, कैपिटल आई से शो कर दे रहा हूं। ठीक है, इंटीजर्स जो रहता है वो आपका जो पार्ट रहता है इंटीजर्स का, उसमें आपको पता है कि माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक सारा जाता है। ठीक है, इंटीजर्स का जो रेंज रहती है माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक चली जाती है। ठीक है, अगर ये भी पता है तो आपको नेचुरल नंबर पता लग गया, होल नंबर पता लग गया, इंटीजर्स पता लग गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या रहेगा आपके पास पार्ट, तो इसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट रहता है, ये जो पार्ट रहता है ये किसका रहता है, ये आपका रेशनल और इरेशनल नंबर्स का रहता है। ठीक है, सो यहां पे मैं लिख देता हूं रेशनल नंबर्स, रेशनल या फिर इरेशनल, ये दिख रहा है आपको। ठीक है, रेशनल या फिर इरेशनल, इरेशनल नंबर। ठीक है, तो आपका हो गया नेचुरल नंबर्स सबसे पहले, फिर होल नंबर्स, फिर इंटीजर्स, और फिर रेशनल और इरेशनल नंबर्स, एंड लास्टली आपके पास जो एक अलग पार्ट मिलने वाला है वो है आपका, ये पूरा का पूरा बॉक्स बंद हो जाता है किसमें, रियल नंबर्स में। ये पूरा का पूरा बॉक्स बन जाता है रियल नंबर्स में। सो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि रियल नंबर्स की रेंज क्या जा रही है, ये आपको समझ में आ रहा है क्या। पहला जो था नेचुरल नंबर से स्टार्ट हुआ जो कि 1 से इंफिनिटी तक था, फिर होल नंबर 0 से इंफिनिटी,
फिर इंटीजर्स माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, फिर रेशनल और इरेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर के बारे में आपको पता भी होगा, पी बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। एक इसमें होते हैं पी बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं, जिसमें क्यू जो होना चाहिए वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीजें आप लोग पहले पुरानी क्लासेस में पढ़ चुके होंगे, ठीक है। एंड ये पूरा का पूरा जो आपका ये बना हुआ है, ये पूरा का पूरा रियल नंबर्स के अंदर आता है। यहां तक समझ में आ गया था आप लोगों को? यहां तक समझ में आ गया? तो अगर यहां तक अगर आपको समझ में आ गया है तो याद रखो ये तो था रियल नंबर्स। रियल नंबर्स मतलब वास्तविक संख्याएं जो एक्चुअली में एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। लेकिन एक और नंबर आपके सामने आएगा जो हमारे लिए क्या डील रहेगा, जिसके लिए हमारे पास डील रहती है कि रियल नंबर को हटा करके एक नंबर बचता है जिसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स। इसको क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर्स। मैं ठीक से लिख देता हूं, दिखा होगा, ठीक है। सो इसको इमेजिनरी नंबर्स के नाम से जानते हैं। तो रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स एक साथ अंदर तो होंगे नहीं, एक ही उसमें तो सेट में रहेंगे नहीं। तो रियल नंबर्स अलग होते हैं, इमेजिनरी नंबर्स अलग होते हैं, ठीक है, याद रखना। सो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल और रियल नंबर्स के बाद एक अलग सर्कल तैयार होता है, एक अलग पूरी की पूरी फील्ड तैयार होती है जिसमें इमेजिनरी नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। अब ये इमेजिनरी नंबर्स के बाद फिर क्या पार्ट आता है? इन सब को मिला करके, ये पूरे के पूरे पार्ट को मिला करके ये पूरे के पूरे पार्ट को मिला करके, इस पूरे के पूरे पार्ट को मिला करके आपका क्या बनता है? कॉम्प्लेक्स नंबर तैयार होता है। समझ में आई बात क्या? तो रियल नंबर्स यानी कि नेचुरल, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल, इरेशनल, रियल नंबर, उसके बाद फिर आपका क्या? इमेजिनरी नंबर। इस पूरे के पूरे पार्ट को मिला दो तो आपको क्या तैयार होगा? कॉम्प्लेक्स नंबर तैयार होता है। तो ये चीज याद रखनी है। ये शायद आपको इसका इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा कि आप पढ़ने क्या वाले हो, ठीक है। यही है इसका इंट्रोडक्शन, ये है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। ये है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। तो याद रहेगा, यानी कि हमारे पास रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट मिल जाएगा तब एक कॉम्प्लेक्स नंबर तैयार होता है। एक रियल नंबर, एक इमेजिनरी नंबर मिलेगा तब एक कॉम्प्लेक्स नंबर तैयार होता है। बात समझ आ रही है? ठीक है। तो याद यही रखना है कि रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स को मिला करके तब तैयार होता है हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर है? सो जरा अब देखते हैं क्या इंट्रोडक्शन में बदलाव आया। सो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये है हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स नंबर किन दो पार्ट्स को मिलाकर के तैयार हुआ? क्या बताया मैंने आपको? ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या? एक रियल पार्ट होता है प्लस या माइनस इमेजिनरी पार्ट या इमेजिनरी नंबर, इसको मिलाकर के एक कॉम्प्लेक्स नंबर तैयार होता है। क्लियर है? अब बात कर लेते हैं जरा रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के बारे में। सो रियल नंबर्स के बारे में आप लोग अभी तक सारी चीजें पढ़ते आए। रियल नंबर्स आप सारी चीजें अभी तक जितनी भी आपने पढ़ी हुई हैं वो सब चीजें आपने रियल नंबर्स के बारे में पढ़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन इमेजिनरी नंबर के बारे में थोड़ी चीजें और भी जाननी है, ठीक है। तो इमेजिनरी नंबर के बारे में भी हम लोग समझने की बात करते हैं। इमेजिनरी क्वांटिटीज क्या होती हैं, आयोटा क्या होता है, इसके बारे में समझ लेते हैं, फिर हम लोग आएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर पे दोबारा से। तो जरा ये वाला जो पार्ट रह गया है इसको समझते हैं पहले। क्या है ये जो इमेजिनरी नंबर वाला पार्ट है? रियल नंबर आपको पता ही है पहले से, इमेजिनरी नंबर वाला पार्ट के बारे में बात कर लेते हैं। सो क्या होता है, देखो ध्यान से समझना। अगर मैं 4 की बात करूं, अगर मैं 4 की बात करूं तो ये क्या एक रियल नंबर है? ओके। मैं -4 की बात करूं, ये भी एक रियल नंबर है क्या? है, ये भी एक रियल नंबर है। ओके गुड, ठीक है। अगर मैं इसी तरह से √4 की बात कर दूं तो क्या एक रियल नंबर है? √4 रियल नंबर है? हाँ, उसका आंसर तो रियल नंबर बन रहा है ना, ठीक है, क्योंकि इरेशनल नंबर भी तो रियल नंबर के अंदर आ रहे हैं क्या? ठीक है। इरेशनल नंबर भी तो अगर पाई भी बोल दूं तब भी तो वो रियल नंबर के अंदर ही आएगा। रियल नंबर का मैंने अभी रेंज बताई ना आपको। इरेशनल नंबर भी अगर बोल रहे हो या रेशनल नंबर भी आप बोल रहे हो तो वो भी तो रियल पार्ट के अंदर ही है।
ठीक है, तो रूट 4 क्या है, प्लस या -2 है, प्लस या -2। एक्चुअली में इसका जो आंसर रहता है वो हमेशा क्या रहता है, ये रहता है mod 2 रहता है। ठीक है, अब मॉड में 2 जो है वो प्लस में हो चाहे माइनस में हो 2 ही रहने वाला है। ठीक है, या फिर हम लोग इनडायरेक्टली ये बोल देते हैं कि प्लस या -2। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बोल देते हैं। वैसे तो एक्चुअली में हमेशा याद रखना कि ये कभी भी प्लस या -2 नहीं होता, डायरेक्टली प्लस या -2 नहीं होता। इसका आंसर हमेशा मॉड में निकल के आएगा, क्योंकि रूट के अंदर माइनस अगर एग्जिस्ट कर जाएगा तो गलत हो जाएगा। समझ रहे हो, तो रूट के अंदर माइनस नहीं होना चाहिए। तो यहां तक अभी जितनी भी बात करी मैंने, ये सब क्या थी, रियल पार्ट की बात कर ली। अब जरा थोड़ा सा यहाँ पे मामला घुमाते हैं, और वो क्या करते हैं, इसके अंदर रूट 4 रखा था, अब मैं रखता हूं इसके अंदर -4। ठीक है, ये जो आंसर आपको मिला था, ये जो आंसर आपको मिला था भाई, रूट 4 को हमें रूट निकालने का मतलब हम पेयरिंग कर रहे हैं ना, रूट निकालने का मतलब हम पेयरिंग कर रहे हैं। तो ये जो आंसर मिला आपको +2 इंटू +2 से मिल सकता था, एक पेयर बाहर निकल कर क्या से। ठीक है, या फिर रूट 4 आप इस तरह से भी तो लिख सकते हो, -2 इंटू -2, इसकी पेयरिंग कर दोगे तब भी तो बाहर निकल के आ जाएगा। दैट इज व्हाई ये मॉडुलस 2 लिखा जाता है, मॉड ऑफ 2 लिखा जाता है, बिकॉज ऑफ प्लस या -2 के कारण, बिकॉज ऑफ प्लस या -2 के कारण लिखा जाता है। नई बात समझ आई। लेकिन अगर यहीं पे एक कंडीशन फंस जाए -4 की, तो -4 की कंडीशन कब फंसेगी, जब आपका +4 इंटू -4 होगा, सॉरी +2 -2, +2 इंटू -2 होगा। समझ रहे हो आप, तो ये कंडीशन तब फंसेगी ना, तो यहां पे पेयरिंग तो कभी हो ही नहीं पाएगी। क्या पेयरिंग हो पाएगी इस जगह पे, जिस तरह से हम पेयर दो का पेयर डबलेट्स का पेयर बना करके उसमें निकाल रहे थे नोट में, ठीक है, वो पेयरिंग तो अभी तक हो नहीं पाएगी, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का। तो इसका आंसर क्या देने वाले हो आप, इसका आंसर कुछ निकल के आएगा क्या, इसी जगह पे तैयार होता है इमेजिनरी नंबर का इंट्रोडक्शन। ठीक है, यहीं पे आ जाता है इमेजिनरी नंबर का इंट्रोडक्शन। तो इमेजिनरी नंबर का इंट्रोडक्शन जो मिलता है इस जगह पर, वो किस टाइप से मिल जाता है आपको याद रखना। ठीक है, कि अगर आपके सामने रूट -4 लिखा हुआ है, तो इसको आप लोग रूट 4 इंटू रूट -1 लिख सकते हैं क्या, वो लिखा जा सकता है क्या, रूट 4 रूट -1। ठीक है, तो यहां पर 4 के बारे में तो हमें पता लग गया कि 2 होने वाला है, पता लग गया, +-2 लिख देना कोई प्रॉब्लम नहीं, बट 2 अभी हम लेट कर रूट -1 जो है, इसको बोला जाता है क्या, इसको ही हम लोग क्या बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं हम लोग आयोटा। समझ में आई बात क्या। ठीक है, तो याद क्या रखना है इमेजिनरी नंबर के बारे में, तो इमेजिनरी नंबर क्या रहता है, इमेजिनरी नंबर रहता है रूट -1 विच इज आयोटा। क्लियर बात है। ठीक है, सो इसी जगह पे आयोटा यानी कि इमेजिनरी नंबर की उत्पत्ति हो जाती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर -4 रहेगा तो 2, क्योंकि इसके पेयरिंग नहीं बन पाई तो आप आंसर्स नहीं निकाल पाते, तो इसको हम लोग इमेजिनरी नंबर के नाम से जानते हैं। और इसका एक हमेशा याद रखना, ये जो आई रहेगा इसको आयोटा बोला जाता है। ठीक है, और इस आई को यूज करने लग जाते हैं हम लोग इमेजिनरी नंबर को शो करने के लिए, इस आई को यूज करने लग जाते हैं इमेजिनरी नंबर को शो करने के लिए। क्लियर बात है। ठीक है, इसके बाद फिर आयोटा की वैल्यू तो आपको पता लग गई, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू बता दो क्या होगी, -1 होगी। इसी तरह से आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होगी, -i होगी, मतलब मल्टीप्लाई करते चलिए आपको पता लग जाएगा। और आयोटा 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 1 हो जाएगी। ये वैल्यूज भी आयोटा के बारे में आपको याद रखनी चाहिए। क्लियर है। सो यही कॉन्सेप्ट है कि अगर आपके सामने कॉम्प्लेक्स नंबर रियल पार्ट प्लस या माइनस इमेजिनरी पार्ट लिखा हुआ है, तो इमेजिनरी पार्ट क्या होता है आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। नई बात समझ आई क्या, इमेजिनरी पार्ट समझ में आ गया, आयोटा का इंट्रोडक्शन समझ में आ गया। ठीक है, जरा आगे पार्ट को चलते हैं। सो कॉम्प्लेक्स नंबर दो पार्ट से मिलकर बना होता है, जिसमें आपके पास आता है एक रियल पार्ट, ठीक है, प्लस या माइनस
इमेजिनरी पार्ट प्लस या माइनस इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, रियल पार्ट, अगर मैं रियल पार्ट को ए मान के चल रहा हूं, ठीक है, तो इसको कुछ इस टाइप से डिनोट किया जाता है। क्या डिनोटेशन रहती है, जरा ध्यान से समझना। इसको ए, रियल पार्ट को ए प्लस या फिर माइनस आई इंटू बी, यानी कि आयोटा इंटू बी, कुछ इस टाइप से डिनोट किया जाता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को कुछ इस टाइप से डिनोट कर दिया जाता है। क्लियर बात है? तो इसका जो रियल पार्ट रहता है वो ए रहता है, और इमेजिनरी पार्ट जो रहता है वो ये रहता है। क्लियर है? अब कार्टेशियन प्लेन पे जब हम बात करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा लेवल में अप कर रहा हूं थोड़ा सा जल्दी से, जरा उसके बारे में बात कर लेते हैं। कार्टेशियन प्लेन पे अगर मैं बात करूं, ठीक है, यानी कि कार्टेशियन प्लेन का मतलब क्या होता है, जरा ध्यान से समझना। दूसरी चीज, कॉम्प्लेक्स नंबर को, पहले एक चीज और बता देता हूं, कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से डिनोट किया जाता है, यानी कि इसमें मैं क्या लिख सकता हूं, जेड इज इक्वल टू, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, कार्टेशियन प्लेन पे ऑन कार्टेशियन प्लेन, ठीक है, कार्टेशियन प्लेन पे कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करने का तरीका क्या होता है, जरा ये भी समझ लो। कार्टेशियन प्लेन पे रियल पार्ट जो रहता है वो एक्स एक्सिस से डिनोट किया जाता है, ठीक है। सो कार्टेशियन प्लेन पे जो रियल पार्ट रहता है आपका, रियल पार्ट जो रहता है आपका वो एक्स एक्सिस को डिनोट करता है, ठीक है, और जो आपका इमेजिनरी पार्ट रहता है वो किसको डिनोट करता है, वाई एक्सिस को डिनोट करता है। सो दैट कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी हम लोग जेड को कार्टेशियन प्लेन पे शो करते हैं, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं, एक्स प्लस माइनस आई। समझे? तो ये जो x और y को डिनोट करने का तरीका है ना, ठीक है, ये अगर आपको मींस बोला जाए कि ए बी से डिनोट कर दो, चलो समझ में आता है कि वो हमने अलजेब्रिक ले लिया कि कार्टेशियन प्लेन पे रियल पार्ट x एक्सिस डिनोट करता है, इमेजिनरी पार्ट y एक्सिस डिनोट करता है, ठीक है। सो ये y एक्सिस वाली लाइन होती है, ये वाली जो लाइन होती है, ठीक है, ये रियल पार्ट के लिए शो हो रही होती है और ये इमेजिनरी पार्ट के लिए शो हो रही होती है। बात समझ आई कि नहीं आई? ठीक है। सो ये जो एक्स एक्सिस की लाइन है, ये जो एक्स एक्सिस की लाइन है, ये रियल पार्ट के लिए और ये इमेजिनरी पार्ट के लिए आपको डिनोट कर रही है, याद रहेगा? ठीक है, तो याद रखना ये चीज। क्लियर है? ये पार्ट समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये पूरा पार्ट समझ में आ गया? ठीक है, ओके। यहां तक अगर आपको समझ में आ गया है कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट किससे डिनोट किया जाता है, ये सारी चीज समझ में आ गई हैं। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल कब होता है, प्योरली इमेजिनरी कब बनता है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। लेकिन इसके बारे में बात करने से पहले इक्वालिटी, एडिशन वगैरह ये सब चीजें तो आपको बहुत आसानी से आ जानी चाहिए। एडिशन कैसे किया जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर का सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाएगा, इक्वालिटी क्या होती है, ये सब चीजें हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन में, इंट्रोडक्टरी क्लास थी, ठीक है, तो इंट्रोडक्टरी क्लास में तो हम लोग इसी तरह से चलेंगे। इसके बाद जब क्वेश्चन आगे करने वाले हैं तब फिर हम लोग आगे देखेंगे क्या चीज रहने वाली। फिलहाल ये समझ में आ गया, यहाँ तक क्लियर है सब चीज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और आगे इंट्रोडक्शन में क्या समझते हैं हम लोग, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। सो इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? लेट कर लेते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। ये जरूरी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि अगर ये चीज नहीं समझ में आती है आपको तो आपको स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ी सी दिक्कत आने वाली है, ठीक है। तो जरा ध्यान समझना, मैं आज आपको सिर्फ बेसिक पार्ट ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, बहुत लंबी क्लास नहीं रहेगी, बहुत बेसिक से क्लास रहने वाली है, बट बेसिक पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बात कर लेते हैं। लेट कर लेते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, एक है Z1 which is a plus ib लेट कर लेते हैं, ठीक है, और एक है Z2 जिसको हम लोग लेट कर लेते हैं क्या,
x प्लस आई वाई। ठीक है, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोगों ने लेट कर लिए हैं। कोई प्रॉब्लम है इसमें? ठीक, अब आप कैसे बोल सकते हो कि ये इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के जो पार्ट हैं, ठीक है, ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं। अगर आपको बोला जा रहा है कि Z1 इक्वल टू Z2 है, Z1 इक्वल टू Z2 है, तो इससे आपका जो मींस जो निकलने वाला है कि रिजल्टेंट क्या निकलने वाला है, ये दोनों अगर इक्वल होते हैं तो क्या है, क्या बताओगे इसके लिए? तो याद क्या रखना है आपको, अगर ये बोला जाता है तो इसका मतलब है a प्लस आई बी इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। क्लियर पार्ट है? यानी कि ये कंडीशन तभी पॉसिबल है जब रियल पार्ट ऑफ इस तरह से लिखा जाता है, ध्यान से देख लेना, Z1 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z2 होगा एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 रहेगा। बात समझ आई क्या? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है a इक्वल टू x होना चाहिए एंड b इक्वल टू y होना चाहिए। इसी कंडीशन में आपके दो कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे से इक्वल होंगे, अदरवाइज दो कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे से इक्वल नहीं होंगे। क्लियर बात है? कोई प्रॉब्लम है इसमें? ठीक है, अब अगर आपसे बोला जा रहा है, ठीक है, ये निकालने के लिए एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूं, जरा उसको जल्दी से निकालने की कोशिश करना, बताना जरा। ये आपको बताएगा कि रियल और इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में कुछ बताएगा। ठीक है, तो जल्दी से बताओ ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है फाइंड द इमेजिनरी पार्ट। क्वेश्चन क्या कह रहा है? Find the imaginary part 3 plus iota का होल स्क्वायर अपॉन 7 माइनस आयोटा। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, जरा जल्दी से इसका आंसर बता दो कि इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चंस में इस तरह के क्वेश्चंस में आपको इमेजिनरी पार्ट पूछा जा रहा है, रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट पूछा जा सकता है। ठीक है, ये जो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका इमेजिनरी पार्ट क्या रहने वाला है, ये बताना, जल्दी से बताओ। जल्दी से इस क्वेश्चन को बता दो। चलो देखो इसका तरीका क्या रहता है। ठीक है, जिन्होंने निकाल लिया है बहुत अच्छी बात है, जो नहीं निकाल पाए हैं उनको मैं इसका तरीका बता देता हूं। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो इसका तरीका सिर्फ एक ही है, उसका नाम है, बताएगा कोई? क्या नाम है? रेशनलाइजेशन। ठीक है, रेशनलाइजेशन ही एक ऐसा तरीका है, तब तक रेशनलाइज करते रहो जब तक प्योरली इमेजिनरी पार्ट ना मिल जाए। समझ में आई बात क्या? तब तक इसको वो करते रहो तब तक जब तक प्योरली इमेजिनरी पार्ट ना मिल जाए। प्योरली इमेजिनरी पार्ट का मतलब होता है उसमें सिर्फ आयोटा का ही पार्ट बचना चाहिए, रियल नंबर नहीं बचना चाहिए, मतलब रियल पार्ट नहीं होना चाहिए। क्लियर बात है? तो जल्दी से बता दो क्या करोगे इस जगह पे। ठीक है,
तो सबसे पहली बात तो पहले तो इस स्क्वायर को घटाओ, सबसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है। तो जरा मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ, जरा मैच कर लेना एंड फिर इसके बाद फिर हम लोग अगली क्लास में बात करेंगे जो भी आगे पार्ट करना होगा, ठीक है। तो जरा सॉल्यूशन समझ लो कि अगर आपको इस तरह से दिया गया है z इक्वल टू समथिंग ये, तो सबसे पहले तो 3 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन 7 माइनस आई में इसका होल स्क्वायर ओपन कर दो, ठीक है, विच इज 9 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 6 आयोटा अपॉन 7 माइनस आयोटा इज इक्वल टू, आपको मैंने पहले अभी बताया था आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, अभी बताया हुआ है थोड़ी देर पहले। सो यहाँ पे याद रखना, ठीक है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, जिसको मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है, ठीक है। सो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, क्या 8 माइनस 6 आयोटा हो जाएगा अपॉन 7 माइनस आयोटा हो जाएगा क्या, ठीक है। यहां से आपको क्या करना है, रेशनलाइजेशन का प्रोसेस यूज कर लेना है, तो रेशनलाइजेशन कर लो आप। यहां से रेशनलाइजेशन का प्रोसेस करना है, तो रेशनलाइजेशन कर लो आप लोग, ये लो फटाफट रेशनलाइजेशन कर लिया मैंने, ठीक है। रेशनलाइजेशन क्या होता है, डिनोमिनेटर वाले पार्ट का साइन चेंज करके बीच का और मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो फटाफट से। चलो बताओ कितना आने वाला है, ये 56 हो जाएगा, ठीक है, ये कितना हो जाएगा -42i, और ये जो i है एक i और बचेगा, ठीक है। तो 42 में 8 सेपरेट करना, देखो देखो ये -7 प्लस आई है ना, यहाँ पर माइनस के तो प्लस रहेगा ना, यही चीज है, यहाँ पे जरा देख लो, यहाँ पे प्लस रहने वाला है, ठीक है, ये प्लस रहेगा, ओके। अब यहाँ पे 42 में क्या ऐड करना है आपको, 8 आयोटा यूज करना है, 42 प्लस 8 50 आयोटा हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद फिर क्या बचेगा, आयोटा आयोटा स्क्वायर बचेगा, ठीक है, तो प्लस 6 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, होल अपॉन इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो इस वजह से, तो 49 49, ठीक है। एक सिंपल स्टेप दिखा देता हूँ, ये तो पता लग रहा है कुछ लोगों को समझ नहीं आएगा ना, ठीक है। तो 49 माइनस आयोटा स्क्वायर, ठीक है। अब बताओ ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाएगी, तो -6 हो जाएगा, -6 करेंगे तो आपको 50 रहेगा क्या, 50 प्लस 50 आयोटा, और इस तरह से -1 की वैल्यू यहाँ पे -1 हो जाएगी तो प्लस 50 हो जाएगा क्या, ठीक है। आ जाओ, अगर ये 50-50 हो गया, ठीक है, इसमें से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 प्लस आयोटा बचेगा क्या, ठीक है। अपॉन में ये 50 जो रह रहा है, ये 50 जो रह रहा है वो कैंसिल आउट हो जाएगा कैंसिल आउट, ठीक है। तो 1 प्लस आयोटा बचा, लेकिन क्या ये 1 प्लस आयोटा, ठीक है, 1 प्लस आयोटा में इमेजिनरी पार्ट है कि नहीं है, इमेजिनरी पार्ट तो है ना, 1 प्लस आयोटा में इमेजिनरी पार्ट क्या है, अभी तक तो आपको इमेजिनरी पार्ट नहीं पता लग रहा था ना, इस जगह पे आपको प्योर इमेजिनरी पार्ट नहीं पता लग रहा था, क्योंकि आपके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों जगह आयोटा जुड़ा हुआ था, तो आपको पता ही नहीं था कि प्योरली इमेजिनरी पार्ट था कितना। लेकिन इस जगह पे क्वेश्चन में आपको क्या मिल गया, इस जगह पे जब आपने ये क्वेश्चन किया तो 1 प्लस आयोटा, यानी कि आपको प्योरली इमेजिनरी पार्ट तो मिल गया ना, आपको रियल पार्ट अलग हो गया, इमेजिनरी पार्ट अलग हो गया, उसमें मिक्स था, उसमें डिवीजन में था, तो डिवीजन में तो हम नहीं बता सकते ना, यहाँ पे मिल गया। तो आपका जो इमेजिनरी पार्ट रहेगा इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो क्या रहेगा, आई रहेगा। सो इस तरह से ये निकाला जाता है, ये समझ में आया, ये समझ में आ गया आप लोगों को, आगे समझ में, ठीक है। तो यही है, इसका इंट्रोडक्शन कुछ इसी टाइप से था, ठीक है। ये याद रखना, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने आज आपको बताया कि कैसे होती है, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स नंबर के कार्टेशियन प्लेन का यूज जो किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आर्गुमेंट वगैरह निकालना पड़ेगा अभी आपको, जब आगे बढ़ोगे तो आर्गुमेंट वगैरह निकालना पड़ेगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, ठीक है। एंड इमेजिनरी नंबर क्या होता है इसके बारे में मैंने आपको आज बताया है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का फील्ड कितना रहता है, ये सारी चीजें मैंने आपको आज बता दी हैं, ठीक है। तो होपफुली ये आपको समझ में आ गई होंगी, इसको याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। अगर ये आपको समझ में आ गई है, याद रखना है। इसके बाद फिर जो कल का जो लेक्चर होगा इसके आगे बढ़ेंगे, जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे किया जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो समझेंगे। हो सकता है कुछ ट्रिक्स और टिप्स भी आगे मिलने लग जाए।
पोलर फॉर्म में कैसे चेंज किया जाता है, यूलर फॉर्म में कैसे कार्टेशियन फॉर्म को चेंज किया जाता है, ये सब भी हम लोग कल समझने वाले हैं। ठीक है, तो कोई क्लास मिस मत करना। लेक्चर वाइज सीक्वेंस वाइज सारी लेक्चर्स आपको मैंने चैनल का नाम भी दे दिया है, उसमें मिल जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं कल। आज थोड़ी सी छोटी क्लास है इसकी, लेकिन कल हम लोग एक लेंथी क्लास लेंगे जिसमें हम समझ पाएंगे कि सारी चीजें और भी कॉन्सेप्ट नए समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए कल मिलते हैं, तब तक प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा। सीरीज एंड सीक्वेंस देख लीजिए जाके, लेक्चर्स प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि एनडीए का एग्जाम बस अप्रैल में ही है, तो थोड़ा सा अब आपको प्रैक्टिस बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, ख्याल रखिए।